अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। बीएनबी टोकन जो कि बाइनांस का नेटिव टोकन है, उसका क्वार्टरली बर्न हुआ है, उस बर्न का क्या इम्पैक्ट हुआ है उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो रैंडम टोकन है सोलाना पंप कर रहा है, और उसके अलावा TWT टोकन काफ़ी दिन से हमारे पास टॉप गेनर्स में आ रहा है, उन सारे टोकन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर BTC का चार्ट ओपन करते हैं। BTC का चार्ट यहाँ डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है, और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो यहाँ पर जिस तरह हमने BTC को कंसिडर किया था सेम वैसे ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिक्लेम किया इसने, तो फिर ये जो अपसाइड की एक रेजिस्टेंस है काफ़ी दिन से हमें फेस करनी पड़ रही है, इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इसके बाद BTC इससे ऊपर ट्रेड कर सकता है। और कल के दिन जो है एक फेक न्यूज़ आई थी जिसमें जो है कहा गया था कि SEC ने बिटकॉइन ETF जो है वो अप्रूव कर लिया है। ये न्यूज़ आई थी कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से, और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे शेयर किया, कई लोगों ने कॉपी पेस्ट करके पोस्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो बिल्ड हुआ, और मार्केट ने अपना 30,000 का एरिया लगाया 27,000 से, और उसके बाद सडन इसमें ड्रॉप आया जब ये पता लगा कि न्यूज़ फेक थी। अब करंट सिचुएशन में अगर बात करें तो यहाँ पर BTC अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यहाँ फेस कर रहा है, और यहाँ से अगर नीचे आ जाता है BTC तो चांसेस हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन अगेन हमारे पास ब्रेक हो सकती है। और अगर यहाँ से जो है इसे वॉल्यूम मिलता है अगेन, या यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये अप साइड पर जाता है, इस वाले एरिया को होल्ड कर लेता है 28,000 के एरिया को, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और फिर बिटकॉइन हमें स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा। और साथ में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर एक लोअर लो लगा था, फिर इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर यहाँ पर एक हायर हाई बना हमारे पास। फिर ये हायर लो तब कंसिडर किया जाता है जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, तो ये वाला हाई हमारे पास ब्रेक हो चुका है, और ये हमारा एक लोअर हाई कंसिडर किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो है वो कायम हो गया है, यहाँ पर कैंडल्स के बीच में जो एक गैप होता है वो कायम हो गया है, तो यहाँ पर BTC आ सकता है, क्योंकि सून और लेटर BTC अपना ये वाला गैप फिल करके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक CME गैप भी मौजूद है। CME गैप इस एरिया में हमारे पास है, ये वाला जो जोन है हमारे पास, इस जगह CME गैप मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं BTC के, इस जगह पर और इस जगह पर BTC आ सकता है। तो आपने मोस्ट प्रोबेबली अगर अभी बाय करना है या लॉन्ग की एंट्री लेनी है तो इस जगह बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपने इस एरिया का इंतज़ार करना है, ठीक है। और इस एरिया से नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगर इस एरिया के नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, और फिर मार्केट बैरिश हो जाएगी, ठीक है। ये BTC का एनालिसिस था। और उसके अलावा कल के दिन बाइनांस का जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है BTC का, उसमें ऑलमोस्ट 30,720 के करीब विक लगी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया गया था। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, और उसके बाद अगेन इसने सडन डाउन साइड पर इसने भी BTC की तरह डिप लिया। और अगर यहाँ इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इथेरियम ने एक लोअर लो के बाद अपना लोअर हाई बनाया है, तो इस लोअर हाई के बाद अगेन नया लोअर लो बन सकता है इस एरिया में। ये वाला एरिया में काफ़ी दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और BTC डोमिनेंस की बात करें तो BTC डोमिनेंस आपको याद होगा मैं कितने दिन से आपके साथ शेयर करता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर एक हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है वो बिटकॉइन की जो है डोमिनेंस में, और उसका जो टारगेट हमने लगाया था वो 3% पंप का लगाया था, जो कि पंप हो चुका है, और यहाँ पर जो है अपना टारगेट अचीव कर चुका है बिटकॉइन का डोमिनेंस। और अब इसमें जो है करेक्शन भी आ सकती है, तो इस चीज़ को लाजमी आपने क्लोजली वॉच करना है। और अगर इसमें करेक्शन आती है तो फिर हमारे पास अल्ट्स कॉइन जो है वो पंप करते हुए नज़र आएंगे। और BNB टोकन हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके फंडामेंटल ये हैं कि क्वार्टरली जो बर्न होता है BNB का, वो बर्निंग हुई है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड में इजाफा हुआ, और इसने ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहाँ पर पंप लगाया है। लेकिन अभी भी अगर इसको एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता $229 का, तब तक हम BNB में
बुलिश नहीं होंगे। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल चेंज होंगे, सेंटिमेंट बदलेंगे और लोग इसमें बाइंग करेंगे। अच्छा, ये BSV टोकन जो है इसका बिटकॉइन का एक फोर्क है और अच्छा खासा ये पंप करता है। यहाँ से अगर देखें अच्छा खासा पंप हुआ, फिर यहाँ से पंप, फिर यहाँ पर अच्छा खासा पंप आया इसमें और इसके बाद अच्छा खासा पंप। तो ये एज अ स्कैल्पिंग आप जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसमें कई बार काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है और अभी भी अगर आप देखें तो ये टॉप 100 टोकन्स में टॉप गेनर में आ रहा है। और सोलाना टोकन की बात करें तो दुबई और सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है और उस पार्टनरशिप की वजह से इसमें जो है अच्छा खासा पंप आ रहा है। और अभी तक ये वाली जो रेंज है इसकी $25 की, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक जो है हम सोलाना के लिए बुलिश नहीं हो सकते। जैसे ही ये ब्रेक होगी तो इसके लिए हम फिर बुलिश होंगे और ये अब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए रह सकता है। ट्रस्ट वॉलेट का मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। अब अगेन यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ गया है और अब अगेन ये वाली जो रेंज है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जो है ये रीटेस्ट करके बाउंस लेता है तो इसके चांसेस काफ़ी हैं। फ़िलहाल ये अपना जो है 2.0 वर्जन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें इनका जो इंटरफेस है वो भी चेंज होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदलने वाली हैं। ये ट्रस्ट वॉलेट के टोकन के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ रह सकती है। कल के दिन जहां बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ वहां एक बंदे ने 4400% का प्रॉफिट भी बनाया। सिर्फ 3 घंटे में उसने 27,774 से 50x की लेवरेज के साथ जो है लॉन्ग की पोजीशन और 30,274 पर क्लोज की और $2 मिलियन का उसने प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर अगर आप देखें तो एंट्री प्राइस उसकी ये थी और लिक्विडेशन प्राइस उसकी 27,200 के करीब थी और 50,000 की अमाउंट से उसने जो है एंट्री ली थी। उसकी जो असल अमाउंट थी 50,000, प्रॉफिट उसका $2 मिलियन का हुआ 50,000, मतलब कि 50x लीवरेज के साथ। एग्ज़िट प्राइस उसकी ये थी और उसने कैश आउट करवा लिया। तो इस तरह भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर कल की अगर लिक्विडेशंस की बात करें तो सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी की सारी एक्सचेंजेस हैं जिनमें ओके एक्सचेंज, बाइनांस, बायबिट, HTX और CoinEx में $100 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। ये बहुत ज़्यादा बड़ी लिक्विडेशन है। जो लोग मार्केट के नीचे जाने की तवक्को से उन्होंने शॉर्ट्स की पोजीशन ली हुई थी वो सारे के सारे मार्केट से लिक्विडेट हो गए। अच्छा, बाइनांस के क्वार्टरली बर्न का मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये इसका पूरा ग्राफ है। जैसे जैसे जब ये क्वार्टरली जब भी BNB के टोकन की बर्निंग होती है तो ये जो है ग्राफ बताता है हमें कि कितनी बर्निंग हुई है। करंट ये वाली जो है हमारे पास बर्निंग हुई है जो कि ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन जो है इसने BNB बर्न किए हैं सीजन है। और उसके अलावा यहाँ पर क्वाइन टेलीग्राफ ने कल जो है न्यूज़ जो ब्रेक की थी, एक फ़ेक न्यूज़ थी, तो उस हवाले से क्वाइन टेलीग्राफ ने माजरत की है और उन्होंने कहा है कि हमने न्यूज़ ब्रेक करने में जल्दी की और न्यूज़ को वेरीफाई नहीं किया, तो इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। लास्ट में डॉक्टर प्रॉफिट ने बताया है यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस के लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद है। और यहाँ अगर आप डाउन साइड पर देखें तो 26 से 27,000 के एरिया में ये जो स्ट्रॉन्ग येलो एरिया नज़र आ रहा है ये वाला जो है लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर जो है BTC मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है और यहीं पर मैंने आपको बताया है कि एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है तो उसको फिल करने के लिए BTC आ सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।